क्या कराची समंदरी तूफान की तबाही से बच पाएगा? तूफान कराची से कितनी दूर है? इसमें शिद्दत जो है वो इख्तियार कर ली है। जब ये कराची के बिल्कुल करीब हो जाएगा तो ये बहुत ही सीवियर हो जाते हैं। गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। लगारी साहब, ये जो शक्ति है, शक्ति किस तरह कराची पर शक्ति साबित हो सकता है, और अगर ये कोई ख़तरनाक तूफ़ान है भी कि नहीं है? देखिए, ये हमसे बहुत दूर चला गया है। तकरीबन 910 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ओमान की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जो कराची का जो सर्कल है उससे दूर हो गया है। इसके असरात अब ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन। बाकी रहा कराची का टेम्परेचर जो है वो 33 से 35 डिग्री रहेगा। जो तूफ़ान है इसमें माहीगीरों के लिए क्या एहतियाती तदबीरों की, और समंदर में तगयानी कब तक रह सकती है, और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है समंदर की वो भी बताइए। डीप सी जो है, गहरा समंदर जो है वो उसमें इसके हवा की जो है वो असरात भी रह सकते हैं और समंदर में रफ़ भी हो सकता है, लेकिन गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। समंदर की लहरें कितनी ऊपर हो सकती हैं, कितनी ऊंचाई हो सकती है, और ये भी बताइएगा ये साहिली किनारों पर या पूरे समंदर को मुतासिर करेगा शहर में जो है? नहीं, ये बेसिकली साहिल को तो नहीं करेगा। ये बेसिकली गहरा समंदर होता है और ये जहाँ तक इसका सर्कुलेशन होती है वहाँ पर ये रफ़ सी होता है। बेसिकली ये मूवमेंट कर रहा है। यूँ कह सकते हैं कि ओमान की साइड में जहाँ पर ये हमारा M9 का समंदरी हिस्सा लगता है वहाँ पर ये असरअंदाज हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा इस तूफ़ान के हवाले से कि अगर ये कहाँ से टकराएगा, और ये ना भी टकराए वैसे ही ख़त्म होगा, या इसकी कोई टकराने की भी जगह, जिस तरह बाकी तूफ़ान होते थे बहरी अरब से टकरा रहे हैं, कहीं से टकरा रहे हैं, तो इसका क्या कनेक्शन होगा, ख़त्म कैसे होगा? देखिए, ये जो मॉडल्स बता रहे हैं या जो फोरकास्ट की जा रही है, जो इंडियन की जॉइंट हमारा एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का प्रेस रिलीज़ होती है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये ज़्यादातर फिर दोबारा 2 दिन समंदर में रहेगा और फिर डिज़ोल्व हो जाएगा, और इसके जो है वो असरात 13 तारीख तक रहेंगे। और ये अमूमन जो आइडिया या फोरकास्ट की जा रही है वो ये है कि वो ये समंदर में ही ख़त्म हो जाएगा। सर, इसका ये भी मुझे क्लियर कीजिएगा कि ये जो तूफ़ान है इसको शक्ति का नाम क्यों दिया गया था, और एक नया तूफ़ान आता है, एक नया नाम भी लेकर आता है, तो इस हवाले से भी क्लियर कीजिएगा कि शक्ति के बारे में। देखिए, ये जो भी हमारे ट्रॉपिकल रीजन के कंट्रीज़ होते हैं उनसे पहले नाम लिए जाते हैं और फिर वो जो लिस्ट बना दी जाती है। जो ही जो साइक्लोन पैदा होता है उसका नाम फिर वो जो उस लिस्ट में टॉप में होता है वो उसको दे दिया जाता है। तो इस वक्त जो था वो श्रीलंका वालों ने इसका नाम रखा था शक्ति। अच्छा, मुझे इसका बताइएगा तूफ़ान ये बना किस तरह था? कोई हवा का कम दबाव था या कोई मौसमी तब्दीली थी, क्या था, ये क्लाइमेट चेंज वगैरह? देखिए, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, और ये गुजरात में एक वेल मार्क लो बना था शुरू में, फिर ये जो है नीचे समंदर में उतर गया। उसके बाद ये इसमें शिद्दत जो है वो इख्तियार कर ली है और इंटेंसिटी बढ़ती गई। तो इस वक्त जो है वो हाई इंटेंसिटी साइक्लोनिक फॉर्मेट में आ चुका है, और ये जो है टूवर्ड साउथ वेस्ट मूव करता हुआ ओमान के पास पहुंचा है। और फिर ये इसी तरह 2 दिन वहाँ पर ये हो सकता है कि ये असरात दिखाता रहे। जी, ये तूफ़ान है और ये ओमान के बिल्कुल साहिली पट्टी के पास है, और ये जो है अब इसको जो फोरकास्ट की जा रही है वो इस तरफ ये मार्क करेगा और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो है वो फोरकास्ट है, और ये कराची है और ये इस वक्त वो है। तो इसके जो डिस्टेंस है, मतलब कराची से डिस्टेंस, अगर आप कैमरे को थोड़ा करीब लेकर ना, कि डिस्टेंस तकरीबन काफ़ी है ये ऊपर से ना? 910 किलोमीटर जो है वो है, और इसकी वजह से इसके असरात भी ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन। आंधी वगैरह का भी कोई चांस होता है? तेज़ हवाएं हों, बिलबोर्ड्स गिर जाते हैं? जी बिल्कुल, जब ये कराची के बिल्कुल करीब हो जाएगा तो ये बहुत ही सीवियर हो जाते हैं। इनकी विंड्स जो है वो सर्कुलेशन जो विंड होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो ये जो है जो हमारे पास हिस्ट्री में है 1999 में जो आया था, उसने बाकायदा ये जो है बदीन में उसने लैंड किया था और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। यानी यूँ समझें कि ये
जो चीज़ें होती हैं, घर होते हैं, आपने देखा होगा अब इसको अमूमन कि वो बहुत दूर तक जाके गिरती हैं।